हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था कि हम नेक्स्ट जो हमारे क्लास यहाँ पे आएंगी वहाँ पे हम क्वेश्चंस कैसे करें। क्या हम पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करें, टॉप एमसीक्यू जो वहाँ से बन सकते हैं, या फिर हम मिक्स करें। तो जैसे कि आप सबने बताया था कि हमें मिक्स ही करने हैं, तो हम मिक्स ही करेंगे क्वेश्चन, चाहे जीके ऑफ इंडिया हो, वर्ल्ड हो, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो। कोशिश करेंगे हम आगे आगे, अब फर्दर कम ही दिन बचे हैं तो मैं कोशिश करूँगा दिन में 2 से 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड करूँ मिनिमम, ठीक है। बट उसके लिए आप सबकी सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं इस वाली क्लास पे देखूंगा आप सबका रिएक्शन, जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसे ही आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं तो मैं भी यहाँ से अपनी साइड से फुल एफर्ट लगाऊंगा। 3 क्लासेस आपको मिनिमम दूंगा मैं दिन की, उसमें से 2 आएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, एक आएगी लाइव शाम को 9:40 डेली। बट फॉर दैट आप सबका सपोर्ट अगर सामने से होगा तो ही 3 आ पाएंगी, वरना काफ़ी हेक्टिक होता है, फिर 3 नहीं आएंगी। नाउ सी, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमने लाइव क्लासेस की हैं ऑलरेडी, देखो ऑलरेडी 5 से 7 या फिर 10 हमारी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं एंड मोर देन 300+ एमसीक्यूज हमारे हो चुके हैं। अब देखो आप उन क्लासेस को नहीं देख सकते हो दोबारा, या फिर जिसने नहीं देखी है मैं उन सब के लिए भी बोल रहा हूँ, जिसने देखी है आपको भी अगर रिवाइज करना है, मुझे बताओ क्या उनको मैं रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैराथन सेशन लाऊं। जैसे कि आपको पता होगा ऐसे तो वो क्लासेस 30 50 मिनट्स तक भी खींची हैं, बट मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट्स के अंदर अराउंड 100 एमसीक्यूज आपको करवा दूँ। तो जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं 2-3 पार्ट्स में, वो 1 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एक बार वो चीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने भी हमारे एमसीक्यूज हुए हैं 300 to 400, अगर 20 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे, 20 मिनट्स की भी क्लास आ सकती है या फिर थोड़ा मैराथन और खींच सकता है। जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे देंगे, ठीक है। ये सजेशन आपको कैसी लगती है, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर अपनी सजेशन दो सामने से, फिर हम वही करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो, अगर रिवाइज करना है आपको, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आपका जीके का पोर्शन ऑलमोस्ट वहाँ से कवर हो जाएगा, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या फिर जीके ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द फेमस स्लोगन अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, ठीक है, या फिर अचीव्ड भी बोलेंगे यहाँ पे हम। किसने बोला है ये वाला स्लोगन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, आर स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? यस, काफ़ी फेमस है ये वाला स्लोगन और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद ने ये वाला स्लोगन दिया है, दैट इज़ अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड या फिर अचीव्ड। हु गेव द फेमस स्लोगन, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। जय जवान जय किसान, किसने बोला है ये वाला स्लोगन? सुभाष चंद्र बोस, या फिर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, MK गांधी। तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ये वाला स्लोगन दिया है, हेल सोल्जर्स हेल फार्मर्स, ठीक है, जय जवान जय किसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2024। आज की बात अगर हम करें इस टाइम पे सबसे पॉपुलस कंट्री, मतलब कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इंडिया, चाइना, USA या फिर इंडोनेशिया। देखो आपको पता होगा पहले चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, बट रिसेंटली पिछले साल इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को, एंड नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट या फिर मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आंसर रहेगा इंडिया। सेकंड पॉपुलस कंट्री कौन सी है? चाइना। थर्ड पॉपुलस इज USA। फोर्थ पॉपुलस इज न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल ऑब्वियसली इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, चाइना की कैपिटल बीजिंग, USA की कैपिटल वाशिंगटन DC, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। चलो नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? इज इट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर न्यू दिल्ली? चलो आंसर दे दो सभी, आई होप आप सबको पता होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं। जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पे हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ द लीस्ट डेंसेस्ट मतलब स्टेट इन इंडिया, ठीक है। कितनी डेंसिटी है यहाँ पे? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें बिहार की, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस या फिर डेंसेस्ट स्टेट इन इंडिया। स्टेट की बात अगर हम करें, अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, इट इज़ द डेंसेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, बिहार की कैपिटल पटना, न्यू दिल्ली की कैपिटल ये खुद ही एक कैपिटल है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोल्ड माउंटेन, इसमें से फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है? यूराल, हिमालयाज़, वॉशजेस या फिर एंडीज़। तो इसमें से फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है? जो कन्वर्जन से नहीं बने हैं बल्कि जो फॉल्ट से बने हैं, वो कौन से हैं? वो हैं वॉशजेस। चलो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो क्या? चलो छोड़ो, आपसे नहीं पूछता हूँ मैं, यहीं से बता देता हूँ मैं। इंडिया में फॉल्ट माउंटेन्स कौन से हैं? फॉल्ट, एक तो है नर्मदा एंड नर्मदा, सॉरी नॉट नर्मदा, बट जो हमारे सतपुराज और विंध्याज, ठीक है, दीज आर फॉल्ट माउंटेन इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप, मतलब कि समर्स के टाइम पीरियड पे इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है, ये विंटर्स के टाइम इसको ग्रो किया जाता है। राइस, मेज़, मस्टर्ड या फिर कॉटन। तो बताओ कौन सी इसमें से खारिफ क्रॉप नहीं है, मतलब कि पूछा गया है इसमें से ज़ैद क्रॉप कौन सी है या फिर रबी क्रॉप कौन सी है। तो वेस्टी मस्टर्ड कौन सी है ये, तो ये है एक रबी क्रॉप। नेशनल एंथम फॉर द फर्स्ट टाइम वाज संग, कहाँ पे संग किया गया था इसको, वाज फॉर द फर्स्ट टाइम संग इन, कौन से सेशन में नेशनल टाइम को फर्स्ट टाइम संग किया गया था। लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, कोलकाता सेशन, ठीक है एक ही लिखा है मैंने, कोलकाता एक ही बार आएगा, बॉम्बे सेशन या फिर दिल्ली सेशन, एक जगह आप दिल्ली सेशन कर दो। करेक्ट आंसर इसका रहेगा कलकत्ता सेशन। कब इसको संग किया गया था, इन 1911। कौन है हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन, किसने लिखा था ये, यस नोबल लॉरेट, क्या है उनका नाम, कमेंट सेक्शन में बताओ। विच लेक इज़ रिनाउंड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी, लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया कौन सी है, कौन सा लेक है, नल सरोवर लेक, सांबार लेक, चिलिका लेक या फिर वेम्बनाड लेक। देखो यहाँ पे चिलिका लेक में कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा नल सरोवर लेक। कहाँ पे है ये, इन गुजरात, ठीक है। चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा सूखा जहाँ पड़ता है, जहाँ पे बारिश हो या फिर बर्फ़ हो बहुत कम पड़ती है। गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट या फिर पेटागोनिया डेजर्ट, कौन सा है। क्या आप सबने सही आंसर दिया, आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा। एटाकामा डेजर्ट चिली और पेरू के बॉर्डर पे ये वाला डेजर्ट है। नेक्स्ट, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब कि सबसे ईस्ट पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। इज इट इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, किबितू या फिर गुहार मोती। बात करें हम इंदिरा कोल, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट, किबितू इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यही हमारा आंसर रहेगा। एंड गुहार मोती इट इज़ इन गुजरात एंड इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। चलो, मैंने ऑलरेडी आप सबको ये पढ़ाया हुआ है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में। द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड नियर विच डैम, टॉलेस्ट स्टैचू दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पे है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इन गुजरात। कौन से डैम के नज़दीक है ये, पेरियार डैम या फिर तहरी डैम, सरदार सरोवर डैम या फिर भाखड़ा नंगल डैम। तो आंसर आप सबने क्या दिया है, आई होप आप सबने भी करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज सरदार सरोवर डैम। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिस्टर्स वर यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो हमें पता है फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेदर सिटी ऑफ इंडिया, लेदर सिटी ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, अहमदाबाद, कानपुर, दिसपुर या फिर रांची। तो बताओ सभी, अहमदाबाद को नहीं बोलते हैं, देखो लेदर सिटी ऑफ इंडिया हम बोलते हैं कानपुर को, ठीक है। इसीलिए कानपुर को कहीं कहीं पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है या फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, और कहीं कहीं पे याद रखना अहमदाबाद को भी बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अब अगर आपको कानपुर और मैनचेस्टर अहमदाबाद दिखेगा ऑप्शन में तो कानपुर लगा देना, अगर कानपुर नहीं दिखेगा फिर आप लगाओगे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, फिर किसका क्या लगाओगे आप, फिर आप लगाओगे अहमदाबाद, समझ गए आप। चलो, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है ये कितनी स्टेट से पास होता है, देखो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पढ़ा है, 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है, ये सब हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। अब आप मुझे बताओ जो IST है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ये जो पास होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है, ये कितनी स्टेट से पास होता है, 4, 5, 6 या फिर 7। चलो बताओ सभी को कितनी स्टेट से पास होता है, यस 5 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी, फर्स्ट सबसे ऊपर आएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कौन सा है, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, समझ गए। चलो, विच रिवर ऑफ इंडिया कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सा रिवर 2 बार कट करता है, इज इट नर्मदा, तापी या फिर माही या फिर लूनी। तो कौन सा रिवर कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, इट इज़ नन अदर देन माही रिवर। चलो क्वेश्चन फिर से, विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सा रिवर 2 बार कट करता है, तो उस रिवर का नाम है रिवर लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है। कैसे कट करते हैं, मतलब मान लो ऐसे चल रहा है फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड विच रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस, इसका आंसर आप सब दोगे इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा होती है, कौन सा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, इज इट क्लोरीन, फ्लोरीन, गोल्ड या फिर आयरन।
तो बताओ सभी करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? येस, नन अदर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक बार आप सब क्लास को लाइक कर दें, आई होप आप सब ने किया होगा, बट इन केस अगर आप भूल चुके हैं तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। एंड आपको जैसे मैंने पूछा हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताओ क्या आपको मैराथन चाहिए? जो भी हमने लाइव क्लासेस में MCQs किए हैं, वैसे क्या होगा, काफ़ी कम टाइम में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं वहाँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे जीके ऑफ इंडिया, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर उसके अलावा जितने भी मॉक्स हुए हैं, उनकी अगर आपको PDF चाहिए, ओनली इन ₹99 149 ये सारी आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप करें 6006893955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, कौन से ऑर्गन में ये लोकेटेड होते हैं? हार्ट, लंग्स, किडनी या फिर स्टमक? तो कहाँ पे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स? वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बोला है आप सब ने, किडनी। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन का निकनेम क्या है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। पढ़ा है ना आप सब ने? चलो, रोल ऑफ किडनी क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। द वोटिंग वे एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सो आपको पता होगा पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, उसके बाद उसको कर दिया गया है 18 ईयर्स। अब किस अमेंडमेंट एक्ट से ये कम कर दी गई थी या फिर रिड्यूस कर दी गई थी? 21st CAA। CAA का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो टाइप की अमेंडमेंट्स होती हैं, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, SI और NT के लिए काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। 44th CAA, 61st CAA या फिर 69th CAA? क्या आप सब ने सही आंसर दिया है? येस, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आई होप आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 ईयर्स से 18 ईयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, आपको अधिकार होता है कि आप कहीं पे जाके वोट दे सकते हो, चाहे पंचायत हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर उसके अलावा पार्लियामेंट हो, किसी के लिए भी आप वोटिंग कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। गिरजन ढोक, दिस इज़ अ वैली, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? गिरजन ढोक, वैली ऑफ स्नो, वैली ऑफ 7 लेक्स, वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर वैली ऑफ गोल्ड? तो बताओ सभी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैली कहाँ पे है? दिस वैली इज़ लोकेटेड इन पुंछ। एंड जब हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू पढ़ रहे थे, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, और इसको बोलते हैं हम वैली ऑफ 7 लेक्स। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर से 7 लेक्स हैं, मैंने आपको सभी नाम बता दिए थे। ऑलमोस्ट उनकी जो एंडिंग होती है वो सर से ही होती है, तो जाके अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, इवन दो हमारे मॉक टेस्ट जो PDF है वहाँ भी अवेलेबल होंगे और आप वो ये वीडियोज़ भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड? अब इसका रिसेंट नेम क्या है? अब अगर आप मुझे बताओ क्या नेम है, पहले पॉज करके, मैं आपको बताऊंगा अभी, बट आप यहाँ पे पॉज करो और बताओ इसका करंट नेम क्या है। तो इसको बनाया था भाई शेख अब्दुल्ला, ये पार्टी बनाई थी शेख अब्दुल्ला ने। कब बनाई थी? 15 अक्टूबर 1932, ठीक है। और लेटर इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये रखा गया कब? 11 जून 1939, ठीक है। बनाया कब गया इसको? 1932, एंड इसका नाम रखा गया पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, चेंज करके इन 1939। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ 10, 24, 5, 12, 256, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 64 एंड 32। तो बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा? चलो बताओ, बिल्कुल सही देख रहे हो आप सभी। यहाँ पे 1024 डिवाइडेड बाई 2 512 डिवाइडेड बाई 2 256 डिवाइडेड बाई 12 करो, क्या आएगा? 128, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आधा आधा किया है, यहाँ से देखोगे तो डबल डबल किया है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो, इफ़ ए का मतलब होगा प्लस, बी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स माइनस, तो आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। आप सब के लिए तो काफ़ी इजी है क्योंकि आप सब तो चैंपियन हो इस चीज़ में। चलो 24, ए का मतलब क्या है? प्लस, ठीक है। 66, बी का मतलब क्या है? डिवाइड 11, ठीक है। सी का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, डी का मतलब है माइनस 14। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता है रूल, कौन सा रूल? जिसको हम बोलते हैं बॉड मास। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 14। अब क्या करना है? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। तो नेक्स्ट हमारे नंबर्स आएंगे 24 प्लस 30 माइनस 14। अब क्या करेंगे हम? अब हम एडिशन करेंगे। 30 और 24 कितना होता है? 54 माइनस 14। आंसर क्या आ गया? क्या आप सब का भी यही आंसर आया? आई होप आप सब ने भी करेक्ट आंसर किया होगा, ऑप्शन 2 दैट इज़ 20। आप सब हो काफ़ी तेज। चलो,
हु इज़ पॉपुलरली नोन एज जम्मू एक्सप्रेस। जम्मू एक्सप्रेस हम किसे बोलते हैं? परवेज़ रसूल, उमरान मलिक, राशिक सलाम या फिर नन ऑफ दीज। तो किसको बोलते हैं बताओ सभी। सनराइजर्स हैदराबाद एज वेल एज इंडिया टीम की तरफ से खेलते हैं ये कौन सा स्पोर्ट्स? क्रिकेट। एंड स्पेशली क्या करते हैं ये? तो ये हैं बॉलर। काफ़ी अच्छी स्पीड है इनकी। इवन वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरी या फिर बॉल किसी ने डाला है अराउंड 157 किलोमीटर्स की स्पीड से, वो हैं उमरान मलिक, इसीलिए इनको बोलते हैं जम्मू एक्सप्रेस। चलो, शी फेल्ट सॉरी डैश द एक्ट्स शी हैज़ डन। तो बताओ यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी? एट द एक्ट्स शी हैज़ डन, फॉर द एक्ट्स शी हैज़ डन, ऑन द एक्ट्स शी हैज़ डन। चलो यही चाह रहे हैं, तो बताओ क्या आंसर आएगा? शी फेल्ट सॉरी डैश द एक्ट्स शी हैज़ डन, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉर द एक्ट्स शी हैज़ डन। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल इज नोन एज। ऐसी टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या फिर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका आंसर आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। नाउ जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछी थी फिर से आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ आपको मैराथन सेशन चाहिए क्या, जो भी हमने लाइव क्लासेस की हैं, या फिर अब आपको ऐसे ही चाहें? आपको मिक्स क्वेश्चन चाहें या फिर टॉपिक के हिसाब से चाहें, जैसे कि कंप्यूटर्स पे टॉप MCQs, उसके बाद जीके ऑफ इंडिया, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंग्लिश, रीजनिंग, वैसे चाहे या फिर मिक्स चाहे, जैसे आप बताओगे मैं वैसे ही लाऊंगा। दिन में 2 या 3 या 4 क्लासेस भी आएंगी, बट डिपेंड करेगा आपकी सपोर्ट कितनी रहेगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो एंड क्लासेस को आप लाइक किया करें। काफ़ी कम स्टूडेंट्स आप मेरे क्लासेस को लाइक करते हो। अब मुझे रीज़न नहीं पता है, बार बार तो आपको नहीं बोलूँगा मैं, ये आप अपनी साइड से ही किया करें। एंड अगर आप चाहते हो अपनी जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसको आप फटाफट से रिवाइज़ कर लो, तो हमारी PDF उसके लिए बेस्ट रहेंगी फॉर GK पोर्शन। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। प्राइस रहेगा ओनली 149, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज शाम को मॉक है 9:40 पे, तो मेक श्योर आप सभी वहाँ पे आएँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वहाँ लाएँ, ठीक है, क्योंकि जो आप लाइव पढ़ोगे ना उसका बेनिफिट अलग ही होगा। चलो मिलते हैं शाम को ही अब, तब तक के लिए बाय बाय।